वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पीजीआई चंडीगढ़ की रिक्रूटमेंट जो 2025 में आपकी निकली थी, एक सवाल रहता है कि टोटल कितने एप्लीकेशंस हैं जो बच्चों ने फिल किए होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स की बात करेंगे इस छोटे से वीडियो में। अगर आपने अप्लाई किया है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, स्टोर कीपर के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए और जूनियर ऑडिटर के लिए, तो बेसिकली इंफॉर्मेशन है आपको चैनल पे मिल जाएगी। साथ के साथ जूनियर लैब टेक्नीशियन की जो पोस्टें हैं उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का प्रेस है जो उसको ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जो बच्चों आए हैं पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे नर्सिंग ऑफिसर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट, सबसे ज्यादा पोस्टें हैं वो नर्सिंग ऑफिसर के लिए ही इनवाइटेड हैं पीजीआई के अंदर। कितनी? दैट इज 51। तो कौन सी पोस्ट है पहले? वो है हमारी नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है टोटल 51 पोस्ट है। 51 पोस्टों पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो देखो, एग्जैक्टली इसका हम आपको डेटा बता सकते हैं। तो बच्चों देखो, नंबर ऑफ एप्लीकेशन है जो आपके नर्सिंग ऑफिसर के लिए है वो है यहां पर एग्जैक्टली 13,671। ठीक है, कितने हैं? 13,671 हैं, क्योंकि ये पीजीआई चंडीगढ़ के आरटीआई सेल से डिस्क्लोजर हो चुका है। इस नंबर ऑफ एप्लीकेशन के लिए किसी बच्चे ने आरटीआई मांगी है, तो 13,671 टोटल एप्लीकेशंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से अगर आपका सवाल रहता है कि जनरल के कैंडिडेट कितने हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जनरल के करीब करीब 5 से 5500, 5,000 से 5500 के आसपास एप्लीकेशन जनरल के रहते हैं इस नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। ठीक है, सेकंड जिस पोस्ट की बात करनी है वो बात करेंगे हम स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर का आप सबको पता है कितनी पोस्टें थी? 1 नंबर ऑफ पोस्ट। टोटल एक पोस्ट है। जनरल के लिए पोस्ट रिजर्व है, ये मतलब अनरिजर्व है, नॉट रिजर्व, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो संगरूर के लिए थी ये एडवर्टाइजमेंट। किसके लिए था ये एडवर्टाइजमेंट? संगरूर के लिए था। तो स्टोर कीपर के अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखोगे एक पोस्ट पर, तो करीब करीब जो आपको एग्जैक्ट डेटा है वो 120 से 180 एप्लीकेशंस हो सकते हैं। 120 से 180 एप्लीकेशंस हो सकते हैं। इससे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आरटीआई का कोई डिस्क्लोजर हमारे पास नहीं है जो हम आपको एग्जैक्ट फिगर बता सकें, लेकिन पिछली जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स हैं उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इससे ज्यादा फॉर्म आपको मिलने वाले नहीं है, 120 से लेके 180 तक। अब आ जाते हैं एलडीसी। तो एलडीसी पोस्ट है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट भी बोला जाता है इसको। कितनी पोस्टें थी टोटल? ये 3 पोस्टें थी ना? हाँ, लगभग 3 पोस्टें थी, 3 पोस्ट। इस पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं, नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं वो कितने हैं, तो आपने अंदाजा लगाया होगा, कुछ इंफॉर्मेशन होगी। तो इस पर 1000 से लेके 1200 से ज्यादा फॉर्म आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो फॉर्म्स हैं वो आपको 1000 से 1200 देखने को मिलेंगे बस। ठीक है, 1000 भी हो सकते हैं, 1050 हो सकते हैं, 1100 हो सकते हैं, 1100-1200 से ज्यादा आपको फॉर्म एलडीसी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। अब यूडीसी पे एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो इसमें तो डेफिनेटली जो एप्लीकेशन है वो कम आए हैं, क्योंकि पोस्टें कितनी थी? यूडीसी की 2 पोस्टें थी, और यूडीसी को यहाँ पे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के नाम से एडवर्टाइज किया गया था। तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट करीब करीब आप देखोगे अराउंड 100 फॉर्म्स हैं बस इसके अंदर। ठीक है, ओनली 100 एप्लीकेशंस, जो कि आपको हो सकता है स्टोर कीपर से भी कम मिले या स्टोर कीपर के आसपास मिल जाए, बट अराउंड 100 एप्लीकेशंस हैं। तो 2 पोस्ट हैं, इसमें ज्यादा कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपका जूनियर ऑडिटर पोस्ट के लिए। ये भी शायद एक्सपीरियंस वाली पोस्ट थी, जूनियर ऑडिटर। तो जूनियर ऑडिटर में कितनी पोस्ट थी? 1 थी ना? 1। तो 1 पोस्ट में मैक्सिमम है इसके अंदर 50 फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 50 फॉर्म्स।
ठीक है, तो अगर किसी ने जूनियर ऑडिटर के लिए अप्लाई किया है तो देख लेना 50 से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं मिलेंगी। यूडीसी है 100 के आसपास है, एलडीसी है 1000 से 1200 बस। ठीक है, क्योंकि ये फर्क पड़ता है। अगर ये संगरूर की वैकेंसी है, वैसे पंजाब की संगरूर जो पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर है संगरूर पंजाब के अंदर, अगर ये पीजीआई चंडीगढ़ की वैकेंसी होती तो शायद ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डबल हो जाने थे। ये फर्क पड़ता अगर ये पीजीआई चंडीगढ़ की वैकेंसी होती तो। अब एक और पोस्ट है जिसकी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, वो है रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट। तो देखो रिसेप्शनिस्ट के टोटल जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, एक पोस्ट थी 1 पोस्ट, और जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो आपको इसमें मैक्सिमम जो मिलेंगे वो करीब करीब 60 एप्लीकेशंस मिलेंगे बस, मैक्सिमम 60 एप्लीकेशंस। अगर आप रेंज की बात करो कि सर रेंज कितनी होगी, लगभग तो रेंज आपको 35 से लेके 60 तक देखने को मिलेगी। 35 से लेके 60 तक देखने को मिलेगी मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो इनमें क्या डिपेंड करेगा, 35 से 60 है, हो सकता है जो एग्जाम देने 20 बच्चे ही जाएं, अगर 35 हुआ तो 20 एप्लीकेशंस, 10 भी जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन पे। बट आप वैसे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखोगे तो 30 से 60 के बीच में रिसेप्शनिस्ट के अंदर मैक्सिमम 60 एप्लीकेशन है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब एलडीसी का हमने आपको बताया 1000 से 1200, 1000 से 1200। कोई भी एप्लीकेशन आप देखोगे 60 से 70% मोस्टली अटेंडेंस होती है पेपर में, तो हो सकता है बच्चे 700 पेपर ही देने जाए, 800 बच्चे ही पेपर देने जाए। तो ये जब आपको रिजल्ट अनाउंस होगा, तो जब पीजीआई क्या करती है, जब रिक्रूटमेंट आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है तो फाइनल सबके रिटर्न के जो मार्क्स हैं वो शो किए जाते हैं, रिटर्न मार्क्स, यानी कि जो आपका सीबीटी होगा तो उसमें आपको पता लग जाता है कितने बच्चों ने पेपर दिया आपका। ठीक है, तो देखो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, नर्सिंग ऑफिसर में 51 पोस्टों पे 13,671, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर है। स्टोर कीपर में एक के 120 से 180 तक फॉर्म हो सकते हैं, एलडीसी में 1000-1200 के आसपास मिलेंगे, यूडीसी में 100 के आसपास मिलेंगे। अब जूनियर ऑडिटर में मैक्सिमम 50 फॉर्म है जो आपको देखने को मिलेंगे। रिसेप्शनिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो रिसेप्शनिस्ट के अंदर हमने आपको बताया कि 35 से 60 के आसपास हैं जो एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी। ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट है, ये आपका 5706 एडवर्टाइजमेंट है जो जुलाई के अंदर आया था। ठीक है, जुलाई 2025 में आया था, अगस्त तक फॉर्म इनवाइटेड थे, फिर आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड हुई थी और एक्सटेंडेड डेट है वो 19/8/2025 थी। इसके बाद फॉर्म आपके क्लोज हो चुके थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो बहुत ही जल्द इस चीज को हम डिस्क्लोज कर देंगे आपके सामने कि पॉसिबल एग्जाम डेट क्या हो सकती है। ठीक है, और पॉसिबल एग्जाम डेट का कैसे पता लगेगा, ये पता लगता है प्रीवियस जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे तो आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि एग्जाम कब कब पॉसिबल हो सकता है, कितना टाइम है जो आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है,